एक समय की बात है। एक ढोलकपुर गांव में एक भाई और एक बहन अपनी माँ के साथ रहते थे। भाई का नाम महेश था और बहन का नाम दानवी था। महेश बहुत ही आलसी था, वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन दानवी बोली, महेश तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो बस खेलते रहते हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। महेश बोला, मेरी मर्जी, मैं जो भी कुछ करूं। मैं तुमसे छोटा हूं, जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूंगा। जब मेरा समय आएगा तब काम कर लूंगा। तभी महेश की माँ आई और बोलती है, महेश ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम अपनी दीदी से? चलो माफी मांगो, वो तुम्हें तो अच्छी ही बात कर रही है। महेश को गुस्सा आ गया और वह नाराज होकर घर से बाहर चला गया। दानवी भी महेश को देखते देखते उसके पीछे चली गई। महेश जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक अजीब सा पेड़ दिखाई देता है। जब महेश सामने जाकर देखता है तो उसे पेड़ में एक सुरंग दिखाई देता है और सुरंग के अंदर कुछ चीज चमक रही थी। तब महेश बोलता है, अरे सुरंग के अंदर क्या चमक रहा है? चलो चलकर देखते हैं। महेश जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी उसके पास एक परी आई और बोली, ठहर जा बेटे, तुम उस चमकती हुई चीज पर जाना चाहते हो? महेश बोला, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, पर आप कौन हो? परी बोली, मैं एक परी हूँ और गुफा के अंदर एक सुंदर सा महल है। वहाँ से ये रोशनी की चमक तुम्हें दिखाई दे रही है। वह महल जादुई है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। महेश बोला, परी जी जो चाहो मिल जाएगा, मजे से रहना, खाना पीना सब कुछ। परी बोली, हाँ मैं उस महल की रखवाली करती हूँ। महेश बोलता है, परी जी मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ दिन अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ रहूँगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। परी बोली, तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर जा नहीं सकते। महेश बोला, हाँ परी जी ठीक है। तभी महेश गुफा के अंदर गया और दूसरी तरफ निकलकर उसने बहुत बड़ा विशाल महल देखा। वह बोला, इतना सुंदर महल है, अब तो मैं मजे से रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा। तभी महेश महल के अंदर गया। महल का दरवाजा बंद हो गया। तभी महेश महल से बोला, जादुई महल चलो मुझे सोना है, एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। महेश खुश होकर वहाँ पर सो गया। उधर दानवी महेश को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है और वह सोचती है, क्या पता महेश घर चला गया हो, और वह घर चली जाती है। महेश उस जादुई महल में बहुत खुश था। जब वह खाने को मांगता तो खाना आ जाता। वह दिन भर अंदर ही कूदता खेलता रहता। महेश कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी और एक दिन खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बड़े परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। तभी महेश महल से बाहर निकलने लगा तो उसे जोर से झटका लगा और वह दूर जाकर गिरा। महेश रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यहीं रहोगे, परी का आदेश आएगा तभी तुम इस महल से बाहर जा सकते हो। महेश यह सुनकर रोने लगा और परी को जोर जोर से आवाज देने लगा। तभी परी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ महेश? महेश बोला, परी जी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। परी बोली, लेकिन तुम भी तो चाहते थे कि ऐसो आराम से रहूं। महेश रोते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे अब अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूंगा, अपने घर वालों को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी परी ने उसकी बात मानी और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया। महेश दौड़ते हुए घर पहुंचा। सब अपने आराम से काम कर रहे थे। दानवी बोली, अरे महेश क्या हुआ? तुम अभी अभी जंगल गए थे ना? मैं भी तुम्हारे साथ ही गई थी, लेकिन तुम दिखे नहीं तो फिर मैं वापस आ गई।
महेश सोचने लगा, मैं तो काफी दिन से बाहर था, उस जादुई महल में था, लेकिन दानवी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गया था। तब महेश को पता चला, जब तक वह जादुई महल में था, समय वहीं रुका हुआ था। दानवी सब कुछ भूल चुकी थी, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। ये सब जादुई महल का जादू है, जो सिर्फ महेश ही जानता है। अगली सुबह जल्दी उठकर महेश बाहर लकड़ी काटने के लिए चला गया। जब वह लौटा तो माँ और दानवी पास आई और कहने लगी, महेश तुम तो बहुत मेहनती हो गए हो बेटा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें ऐसे ही बोलते रहते थे, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। महेश बोला, नहीं माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगा, काम करूँगा। इस तरह माँ और दानवी ने महेश को गले लगा लिया। मेहनत और परिश्रम ही इंसान की असली पहचान है।